जय हिंद। पिछले वाला वीडियो में हम लोग कहा देखे थे, हम लोग 8 क्लास के साइंस का हम लोग 5 चैप्टर देखे थे, ठीक है ना। आज आप देख रहे हैं हम लोग का 6 चैप्टर, ठीक है ना। 6 चैप्टर हम लोग क्या है, फ्रिक्शन है यानी घर्षण है, ठीक है ना। घर्षण क्या होता है, इसे घर्षण बल तो पीछे पढ़ा दिए, लेकिन फिर भी इसका एक चैप्टर ही है घर्षण बल के बारे में, जो कि हम लोग का यहाँ पे इसका डिटेल जानना है। ये घर्षण आखिर में होता क्या है, घर्षण से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हम लोग की हानि हो सकती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर घर्षण, घर्षण क्या है, तो घर्षण क्या है, जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो उसके बीच में जो उत्पन्न बल जो होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल कहते हैं। जैसे साइकिल चलता है तो साइकिल और जमीन के बीच में जो भी बल उत्पन्न होता है वो घर्षण बल होता है, या दो ईंटों के रगड़ने से जो बल उत्पन्न होता है वो घर्षण बल होता है, ठीक है ना। या दो हाथों को रगड़ने से जो उसमें बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, जब किसी वस्तु को एक दूसरे पर रखकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है या खिसकाने का प्रयास किया जाता है, तो गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। कहने का मतलब गाड़ी इधर जा रहा है, इधर तो इधर कोई कार्य करता है, एक बल जो है वो कार्य करता है, ठीक है ना। क्या करता है, बल कार्य करता है, गति के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होती है, जिसका कहते हैं हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रेक लगाना, तब ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो उसमें कोई घर्षण बल कार्य करता है। साइकिल चलता है आगे से, और साइकिल चल रहा है हम लोग के आगे, और उधर से कोई बल कार्य कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। घर्षण बल क्या कार्य करता है, तो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। इसलिए गेंद जाता है तो गेंद के विपरीत दिशा में कोई बल कार्य करता है, इसी कारण क्या होता है, गेंद कुछ दूर पर जाके रुक जाता है, तो कौन सा बल होता है, हम लोग के घर्षण बल होता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ब्रेक लगाना, ठीक है ना, गेंद को रुकना ही क्या होता है, घर्षण बल कारण होता है। इसका कुछ यहाँ पे मेन टॉपिक दिया है। इसे घर्षण बल से क्या हो सकता है, उष्मा उत्पन्न हो सकता है। इसे दोनों हाथ रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न हो जाएगा घर्षण बल से। घर्षण बल से वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, सही बात है। घर्षण बल कहाँ काम करता है, तो वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। वस्तु का दाब बढ़ाने पर घर्षण बल भी बढ़ता है, तो वस्तु का दाब जब बढ़ाएंगे, जितने ही उसको मतलब कि कस के उसको रगड़ेंगे उतने का घर्षण बल ज्यादा लगेगा। जैसे इसी को है यहाँ पे, इसको कस के इधर करेंगे इस तरह तक इसमें घर्षण बल ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब बढ़ाने पर या वस्तु का दाब बढ़ाने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। किसी सतह को चिकनेपन करके घर्षण बल घटाया जा सकता है, मतलब कि कोई सतह जितना चिकना होगा उतना ही उसमें घर्षण बल कम काम करता है। जैसे किसी मिट्टी पर कोई बॉल फेंक के देखते हैं और किसी फर्श पर देख के फेंकते हैं, तो फर्श पर जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है, दूर जाता है, लेकिन मिट्टी में फेंकते हैं तो क्या होता है, नजदीक ही जाता है। क्यों, चूंकि यहाँ पे मिट्टी जो होता है, मिट्टी में घर्षण बल अधिक कार्य करता है, इसलिए बल क्या होता है, जल्दी रुक जाता है। और जो हम लोग का फर्श होता है उसमें घर्षण बल कम कार्य करता है, कम लगता है, इसलिए क्या होता है, बल अधिक दूर तक जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, आप चिकनेपन करके घर्षण बल घटाया जा सकता है। किसी वस्तु को रुखरे करके घर्षण बल बढ़ाया जा सकता है, सही बात है। रुखरे है जैसे कि सोलिंग है, उसमें साइकिल हाँकना और यहाँ पे खांजा पर साइकिल हाँकना, दोनों में फर्क होता है। सोलिंग पर तेज भागता है और जो कच्ची सड़क होती है उसमें तेज नहीं भागता है। क्यों, क्योंकि सोलिंग जो होता है उस पर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, घर्षण बल को। घर्षण बल के कारण कोई वस्तु रुकता है, रुकता है कोई भी वस्तु को, मतलब कोई वस्तु को फेंक देते हैं वो कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है, तो किसके बल के कारण, हम लोग के घर्षण बल के कारण ही रुक जाता है, ठीक है ना। घर्षण बल किसी वस्तु को गतिशील, घर्षण बल के कारण कोई वस्तु गतिशील भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे घर्षण बल, उस माने यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको इस तरह कर रहा है, इसको इस तरह करेंगे, घर्षण बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये गतिशील भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको है तो घर्षण बल लगाएंगे इसको इस तरह, तो क्या होगा, ये गतिशील हो जाएगा। या इसको रुक भी सकता है, तो घर्षण बल से क्या हो सकता है, किसी वस्तु को रोका जा भी सकता है, और घर्षण बल से किसी वस्तु को गति भी किया जा सकता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट आप, जूते चप्पल एवं टायरों के खांचे बनाकर घर्षण बल बढ़ाया जाता है। जूते और चप्पल के क्या होता है, देखना उसमें खांचा बना रहता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल काम करेगा। घर्षण बल काम करेगा तो हम लोग के पैर नहीं फिसलेगा। या गाड़ी वगैरह होता है, ट्रैक्टर वगैरह होता है, ट्रैक्टर हो गया हम लोग के, या कोई भी मतलब गाड़ी होता है, जीप हो गया, बोलेरो हो गया, उसमें क्या होता है, हम लोग के खांचे बना होता है। क्यों खांचा बना होता है, चूंकि घर्षण बल कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा तो वो में नहीं फिसलेगा, ठीक है ना, उससे कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही यहाँ होता है कि जूते चप्पल टायरों खांचा बनाकर घर्षण बल बढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे हम लोग के सेफ रहे, ठीक है ना। अगर हम लोग चप्पल पहनते हैं उसमें घर्षण बल नहीं, अगर उसमें खांचा नहीं रहेगा तो घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, तो हम लोग कहीं फिसल सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं किसी भारी वस्तु को एक जगह से वो दूसरी जगह लेके जाता है। कहने का मतलब कोई भारी वस्तु है जो उठता नहीं है तो उसका क्या करते हैं, हम लोग डुबरा के लेके जाते हैं, ठीक है। भारी भारी गाछ होता है, सीढ़ी होता है, उसे लोग क्या करता है, इस तरह डुबरा के लेके जाता है। तो घर्षण बल से क्या होता है,
उसको इस तरह डुरा के इस तरह करके ले जाएगा, ठीक है ना, इस तरह करके ले जाएगा डुरा के। तो इससे क्या होता है, घर्षण बल से भारी भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भी लेके जा सकता है। किस बल के कारण, तो घर्षण बल के कारण। जैसे भारी भारी पुल होता है, तो पुल को क्या करता है, लोग उसको मतलब कि उसको डुरा कर लेके जाता है, तो उसमें कौन सा बल काम करता है, हम लोग के घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पे वह घर्षण बल का, हाँ, घर्षण बल काम करता है, ठीक है, लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु घिस जाता है। हाँ सही बात है कि चप्पल के जो चप्पल होता है, जूता होता है, टायर होता है, क्यों घिसता है, तो घर्षण बल के कारण ही घिस जाता है। क्लियर। यहाँ पे मशीन में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण बल कम किया जाता है। हाँ, घर्षण बल से कि हम लोग का साइकिल हो गया, साइकिल में बॉल बेयरिंग घिस लगा क्या करता है, घर्षण बल कर काम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि साइकिल का चाल अधिक रहेगा, वो अधिक तेज चलेगा, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग लगाकर घिस लगाकर क्या करता है, घर्षण बल को कम किया भी जा सकता है। क्लियर। यहाँ पे तरल पर भी घर्षण बल कार्य करता है। हाँ, तरल पदार्थ होता है उसमें घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि पानी, जैसे पानी हमने यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ जाकर रुक जाता है, यहाँ छोड़ेंगे यहाँ रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि पानी में भी घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ तक ना है कि यहाँ पर ठोस में नहीं बल्कि द्रव पर भी, गैस पर भी घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे रुक जाता है, यानी यहाँ पे तरल पदार्थ पर भी घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम लिखते हैं, सही बात है। यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो भी इस तरह भांग रहा है, किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण होता है। या आप लोग जो भी कॉपी पर लिखते हैं, कॉपी पर, तो क्या होता है, घर्षण बल के कारण ही होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण। क्लियर। घर्षण बल के कारण ही बर्तन साफ किया था। हाँ, बर्तन भी साफ होता है घर में, जो हम लोग घर में माँ बहन बर्तन सब साफ करती है, कौन बल के कारण, और घर्षण बल के कारण ही साफ होता है बर्तन, ठीक है ना। बर्तन वगैरह साफ होता है घर्षण बल के कारण, ठीक है। तो हम लोग का कुछ यहाँ पे हम लोग का इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, घर्षण बल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक बल किसे कहते हैं। हाँ, जब कोई वस्तु अगर विराम है, उस पे कोई दूसरा वस्तु रख कर उसको खिसकाने का प्रयास करते हैं, खिसकाते हैं, तो उसके बीच में जो भी बल कार्य करता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। जैसे कहने का मतलब, यहाँ पे कोई यहाँ पे ईंट रखा हुआ है, इस पे कोई ईंट है, इस पे एक और ईंट है, इसको जैसे हम लोग बल लगा के खिसकाने का प्रयास करेंगे, तो प्रयास करें तो क्या होता है, खिसकता है, तो इसके और इसके बीच में जो भी बल यहाँ पे है कार्य कर रहा है, ठीक है ना, उस बल को क्या करते हैं हम लोग, स्थैतिक बल, ठीक है ना, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक। यहाँ पे है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर सरकने, मतलब खिसकाने या सरकने की प्रयास करती है, तब विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में, मतलब विराम रहती है, उसे हम लोग खिसकाते हैं तो गति हो जाती है, ठीक है ना। इस स्थिति में दोनों सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण बल को स्थैतिक बल कहते हैं। जैसे दोनों सतहों का जो बल उत्पन्न होता है, उसी बल का कहते हैं हम लोग स्थैतिक बल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दो ईंटों के बीच, दो प्लास्टिक के बीच, ठीक है ना, दो लोहे के बीच, ठीक है ना, साइकिल और हम लोग का जो पिच के बीच, हम लोग को दोनों हाथों के बीच, सब का हो गया हम लोग का स्थैतिक बल हो गया, ठीक है ना। तो घर्षण बल का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, तो घर्षण बल का अध्ययन करते हैं हम लोग ट्राइबोलॉजी में, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक क्लास हम लोग की जाए, ठीक है ना। अब एक चीज और हम जान लेंगे कि घर्षण का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, ट्राइबोलॉजी में करते हैं। यहाँ तक ना, घर्षण का अध्ययन कहाँ होता है हम लोग के, ट्राइबोलॉजी में होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी सर्पी या फिसलनवा घर्षण। तो फिसलनवा का घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति करता है और उसी समय, ठीक है ना, जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल या फिसलनवा घर्षण बल, ठीक है। कोई मान साइकिल है, तो साइकिल यहाँ पे चल रहा है, तो साइकिल जब चलता है यहाँ पे, तो जब घर्षण करता है, गति करता है, तो इसी समय जो यहाँ पे मानो ये रोड है और ये साइकिल का पहिया है, तो जब चल रहा है तो इसी समय जो यहाँ पे घर्षण पैदा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी या फिसलनवा घर्षण। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की गति समय के, ठीक है ना, समय वस्तु और सतह के बीच उत्पन्न होने वाले को सर्पी बल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये गति कर रहा है, यहाँ पे जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्पी बल कहते हैं। ठीक है ना। लोटनी का बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक सतह पर लुढ़कता है, जैसे अटैची का पेटी हो गया, ठीक है, छोटे छोटे पहिया हो गया, ये क्या होता है, लुढ़कते रहता है इस तरह, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फर्श और पहिए के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लोटनिक बल। ये लुटा यानी वो बार बार जैसे वो बार बार चलता है, छोटा पहिया, ठीक है, वो बार बार लोटनी करता है। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का सतह पर लुढ़कती है, लुढ़कती चलती है इस तरह किसी दूसरे सतह पर, ठीक है ना, जब कोई वस्तु दूसरे सतह पर लुढ़कती है, लुढ़कती चलती है, तो उसके बीच में जो घर्षण बल पैदा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लोटनी घर्षण बल। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, ठीक है ना, जैसे कि अटैची के अटैची होता है उसका छोटे छोटे पहिया हो गया, ठीक है ना, वो सब का हो गया हम लोग के, या
या कुल्ली जो लेकर कुल्ली वाला जो गाड़ी होता है उसको भी बोल सकते हैं। कुल्ली का जो गाड़ी होता है सामान ढोने वाला वो भी हो सकता है, या ईटा वगैरह चिमनी में देखा होगा ईटा ढोने वाला उस सब का लुढ़कते चलता है, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ लुढ़कती हुई गति करता है तब जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उस हम क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पे लोटनी घर्षण, वैसे कि यहाँ पे अटैची के पहिए छोटे छोटे पहिए जो होता है वो लोटनी करता है, ठीक है। स्नेह, स्नेह मतलब क्या होता है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं, ठीक है ना। जिस पदार्थ से हम लोग घर्षण कम हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेह। जैसे तेल, तब तेल लगा देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, या ग्रीज या साबुन लगाने से क्या होता है, घर्षण कम होता है, फिसलन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेह को वो है, ठीक है ना, जो घर्षण को स्नेह घर्षण कम करने वाले पदार्थ है, ठीक है ना। स्नेह क्या होता है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को ही बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लूइड, फ्लूइड तरल घर्षण, या फ्लूइड घर्षण का जब कोई वस्तु तरल में गति करता है तो गति के विपरीत जो घर्षण बल ने काम करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तरल घर्षण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल घर्षण कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये हम लोग को क्या है, कर्षण। कर्षण क्या होता है, तरल पदार्थ पर लगाया गया घर्षण को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। यानी कोई पदार्थ बह रहा है उसके बीच में विपरीत दिशा में जो भी बल काम करता है घर्षण बल, उसे हम लोग क्या होता है, कर्षण करते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी सतह पर अगर पदार्थ द्रव पदार्थ बह रहा है उसके विपरीत में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बहते हुए पानी में रुकावट डालना, ठीक है, ये क्या होता है, कर्षणीकरण होता है, ठीक है। बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग क्या है, ये एक ऐसा यंत्र है जो घूमने वाली वस्तु के घर्षण को कम कर देते हैं। साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या पहिया हो गया, ठीक है। इस सबका इसमें क्या होता है, ट्रक वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, बॉल बेरिंग लगा होता है, काय के लिए, क्योंकि घर्षण बल कम करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग का चैप्टर में सिर्फ यही था, अब कल से इसका हम लोग के यहाँ पे सिर्फ यही 3-4 टॉपिक था, ठीक है ना। बाकी हम लोग को दे दिया यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में आज पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे है कि कौन सा बल गतिशील गेंद को मंद कर देता है, तो कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है जो कि किसी भी गतिशील वस्तु का कर देता है, रोक देता है, मंद कर देता है। तो कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो कौन सा, घर्षण बल है, ठीक है। क्या आता है, घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल क्या कहता है, कभी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना, कभी भी विपरीत दिशा में। तो यहाँ दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर यहाँ पे। स्थैतिक तथा सर्पी बल में अंतर। स्थैतिक मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु है तो यहाँ से माने अब इस पर दूसरा वस्तु है तो ये चलना प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत में जो इसका घर्षण बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक बल। और जब ये चलने का पूरा गतिमान हो गया, जैसे साइकिल के पहिए गतिमान पूरा चलता है तो उससे जो घर्षण पैदा होगा वो कौन सा होगा, हम लोग के सर्पी घर्षण, ठीक है ना। सर्पी मतलब गोलाकार होता है, और यहाँ स्थैतिक मतलब जो चलना अभी प्रारंभ करता है, यानी चलते हुए जो चल रहा है शुरू में, यानी शुरू में जो उस पर घर्षण बल पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे कौन कहते हैं हम लोग, स्थैतिक बल। और जब वस्तु गतिमान हो गया, उस गतिमान वस्तु से जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल। क्लियर यहाँ पे। वही यहाँ पे जब कोई वस्तु विराम वस्तु गतिशील प्रारंभ करती है, मतलब अब वो शुरू होती है, तो उसी बल को स्थैतिक बल कहते हैं। यदि वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है, मतलब कि शुरुआत से ज्यादा गतिमान हो जाती है, ठीक है ना, कर देती है, तो वह सर्पी बल, ठीक है ना। यानी चलना प्रारंभ हो जाती है, चलना प्रारंभ होती है, उसे तो वह सर्पी बल कहते हैं, या उसे सर्पी बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पर। उसे सर्पी बल भी, या उसे तो वह सर्पी बल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो वही आप सर्पी घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो उसे स्थिति कहते हैं, जब कोई वस्तु चलती रहती है यानी गतिमान रहती है, ठीक है ना, उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये वाला हो गया। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, कभी वस्तु के विपरीत दिशा में होती है, यानी गतिमान वस्तु है उसके विपरीत दिशा में, इसलिए घर्षण बल की दिशा क्या होती है, वस्तु की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो इसका क्या होती है, घर्षण बल दिशा के, घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर यहाँ पे। जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद के, यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दे दिया है, जो कि यहाँ फर्स्ट यहाँ पे है कि पक्की सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है, रुखी पर ज्यादा होता है, लेकिन पक्की पक्का होता है नहीं के बराबर घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर चिकनाहट ज्यादा होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हम लोग दे दिया है। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग के ए नंबर होगा, निचली वस्तु पर। कौन सा वस्तु पर, निचली वस्तु पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक वस्तु इधर है और एक वस्तु ऊपर है इसके, तो कहाँ घर्षण बल कार्य करेगा, तो निचले वाला पर, ठीक है, इस पर कार्य करता है। क्लियर यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों इसलिए किया जाता है? खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कांटे का उपयोग किया जाता है तो उससे घर्षण बल बढ़ जाता है, और घर्षण बल बढ़ जाता है तो खिलाड़ियों को पैर ना फिसलने की कारण ज्यादा होती है। यानी अगर उस पर कांटे नहीं लगाया जाएगा तो लोग का पैर फिसल सकता है, इसलिए पैर को फिसलने के लिए, घर्षण बल अधिक कार्य करने के लिए क्या होता है, हम लोग के कांटे का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो जूते में कांटे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कांटे का उपयोग घर्षण बल बढ़ा देता है, यानी बढ़ जाता है, बल से घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और खिलाड़ी फिसलने की संभावना कम होती है, खिलाड़ी को गिरने की संभावना क्या होती है? कम होती है। क्लियर यहाँ पे? घर्षण बल हानिकारक परंतु अनिवार्य क्या है? तो हानिकारक घर्षण बल का से ऊर्जा उत्पन्न होती है, करंट विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो क्या हो गया, हम लोग का अनिवार्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन घर्षण बल से बर्तन भी घिस जाती है, जूता चप्पल भी घिस जाता है, ये क्या हो गया, हम लोग का हानिकारक हो गया। क्लियर यहाँ पे? तो आज हम लोग के वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 8 क्वेश्चन पढ़ना था, कल के वीडियो में पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप इसका 9 नंबर कब है कि 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे धरा देखिए, आकृति से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज है, नाव जो नाव जहाज जो उसकी आकृति विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि घर्षण बल जो होता है हम लोग का हवा में भी काम करता है, जमीन पर भी कार्य करता है, और यहाँ पर पानी पर भी कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको धरा देखिए बनाया जाता है, मछली नुमा बनाया जाता है, क्योंकि पानी में चलने में इससे घर्षण बल कम काम करे और ये आगे बढ़ने में मदद हो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कहा जाता है कि हवाई जहाज का आकृति जो होता है वो मछली नुमा बनाया जाता है, मतलब कि मछली की तरह बनाया जाता है या धरा देखिए बनाया जाता है, क्योंकि इस पर घर्षण बल कम कार्य करे और इसे आगे बढ़ने में मदद मिले, ठीक है ना। वही यहाँ पर लिखा गया, घर्षण बल पानी, जमीन और हवा तीनों में लगती है। जहाज की आकृति मछली की आकृति जैसी बनाई जाती है क्योंकि उसे इसे पानी या हवा में चलने में आसानी होता है। क्लियर? तो इसका एक ही जवाब है कि मछलीनुमा बनाने के कारण या धारेखीय बनाने के कारण क्या होता है, उसे पानी या हवा में चलने में आसानी होता है, इसलिए हवाई जहाज या पन्नी जहाज को आकृति कैसा मछलीनुमा बनाया जाता है। क्लियर? यहाँ पे खाली स्थानों को भरिए यहाँ पे। अब यहाँ देखना हम लोग खाली स्थान, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है, ठीक है ना। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, मतलब कि घर्षण बल, ऐसे हम लोग चल रहे हैं इधर से तो उधर से कोई बल कार्य कर रहा है तो कौन सा हम लोग के घर्षण बल हो गया, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर चिकनी सतह की अपेक्षा ऊपरी सतह पर घर्षण बल का होता है अधिक कार्य करता है ना। कैसे काम करता है हम लोग का? ये अधिक कार्य करता है, हो जाएगा यहाँ पर अधिक, ठीक है ना, ये अधिक कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोग के? घर्षण बल कम हो जाता है पाउडर छिड़क देने पर, ठीक है। इसलिए गोटी का होता है तेजी में लगता है भागने। क्लियर? यहाँ पे सरल आकृति को ना, सरल घर्षण को डैश क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कर्षण कहते हैं। कर्षण क्या होता है? जैसे पानी चल रहा है, पानी तो जैसे पानी यहाँ पे बह रहा है तो उस पर सरल ना हो गया, तो उस पर तो कोई बल नहीं लगा रहा है, चूंकि यहाँ पर पानी बह रहा है तो वो सरल हो गया, तो उस पर जो बल कार्य करता है, विरोध करता है, उसमें क्या करता है? कर्षण बोलते हैं। क्लियर? हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? तब मछली नुमा होती है। कैसी होती है? मछली नुमा होती है, ठीक है ना, मछली नुमा, चूंकि मछली के आकार की होती है इसलिए इसको क्या बोलता है हम लोग? मछली नुमा भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है 11 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है कौन सा है। और नंबर में, जब किसी गेंद को किक मारते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती है, नहीं। जब किसी गेंद को हम लोग किक मारते हैं या फेंकते हैं तो कुछ देर बजा के वो रुक जाती है, वो हरदम के लिए नहीं लुढ़कती है, ठीक है ना। तो ये का हम लोग का ऑप्शन गलत है, क्योंकि किताब में बोला सही है तो नहीं, गलत है, ठीक है। कर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बात सही है, ठीक है ना, होती है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान भी निर्भर करता है। हाँ, वस्तु जितना ही भारी रहेगा न उसमें ऊर्जा रहेगा, उस पर उतना ही घर्षण बल ज्यादा कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात सही। क्लियर? स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। हाँ, स्नेह तेल वगैरह हो गया, ग्रीस हो गया, बॉल बेरिंग हो गया, इससे क्या होता है हम लोग के घर्षण का मान घट जाता है, तो ये भी सही हो गया हम लोग, ठीक है, ये सत्य है। इसलिए हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे फ्रिक्शन चैप्टर खत्म हो गया। कल से पढ़ाएंगे नेक्स्ट मैथ का चैप्टर। आज के लिए क्लास, जय हिंद।